नमस्ते। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेन सिंह। आज बात करेंगे जम्मू कश्मीर से लेकर पाकिस्तान तक क्या चल रहा है। इतना ही नहीं, पर्यटकों का फिर से आना जाना शुरू हो गया है। वहां पर कई एक्टर्स भी पहुंचे हैं जो वहां पहुंचने के बाद वीडियो बना के वहां से डाल रहे हैं कि हम सुरक्षित हैं, लोग सुरक्षित हैं, आप लोग आइए और कश्मीर की वादियों में घूमिए। सेना ने पूरा कश्मीर अपने हाथ में जिस तरीके से लिया है, कॉम्बिंग जिस तरीके से हो रही है, इस चीज़ों को लेकर के लोग वीडियो पर्यटक वहाँ से बना करके जो डाल रहे हैं सोशल मीडिया पे, लगातार लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि आप आइए। और चंद इन आतंकियों की डर की वजह से कोई छुपने वाला नहीं है, इनसे कोई डरने वाला नहीं है। भारत लगातार अब जवाब दे रहा है। बात उसी में एक एक्टर अतुल कुलकर्णी की भी आती है। वो भी एक वीडियो डालते हैं, वो भी बताते हैं कि नहीं, आप सुरक्षित हैं, आइए, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वो खुद घूम के दिखाते हैं कि मैंने घूमा है, आप भी आइए और आप भी घूमिए। बात यहीं तक नहीं है, कुछ पाकिस्तान के ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जो इंडिया में बैन किए गए हैं, उसकी संख्या 16 से ज़्यादा है। उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि टोटली है संख्या कितना। और उसके साथ ही साथ कुछ ऐसी गतिविधियां और हैं जो पाकिस्तान को लेकर अब तक कार्रवाई की गई है। देश में जो गुस्सा है पाकिस्तान के आतंकियों को लेकर, कुछ कैंडल मार्च निकाले गए, कुछ कहीं पर पुतले फूके गए, और इन सारी जगहों पर सिर्फ मोदी का नाम लिया गया कि मोदी है तो सब मुमकिन है। और ऐसे नारे भी कई जगह लगाए गए। कई टेलीविज़न के लोग, पत्रकार जम्मू में हैं, वहाँ से रिपोर्ट भी अलग अलग दे रहे हैं, वहाँ की स्थिति भी बता रहे हैं। और इंडिया न्यूज़ के भी रिपोर्टर मौके पे पहुँचे हैं, वो भी स्थानीय रिपोर्ट दिखा रहे हैं। ये भी हम दिखाएंगे कि वहाँ स्थिति क्या है। उसके साथ बॉर्डर फोर्सेस जो हैं वो किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। बंकर्स स्थानीय लोग साफ कर रहे हैं और कह रहे हैं अगर आवश्यकता पड़ी तो हम यहाँ रहने के लिए तैयार हैं, लेकिन जवाब देना चाहिए भारत को मुंह तोड़ इस तरीके का कि लोग परेशान हों और समझें कि हाँ, हमारे 26 लोगों को मारने का मतलब अब हम आपको बताएंगे कि आप कैसे सुकून से सोओगे। बात इतनी नहीं है, बात कुछ ऐसी है कि अगर हम यूपी लेवल पे करें तो कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो गर्ल्स हॉस्टल में बच्चियों के बाथरूम में कैमरे लगाएं जहां वो स्नान करती हैं, उसकी भी गिरफ्तारी होती है। और ऐसा क्यों किया, करता क्या था उस वीडियो को, ये भी हम आपको दिखाएंगे। बात मिर्ज़ापुर में है, एक हत्या होती है, उस हत्या के बारे में भी हम बताएंगे कि हत्या हुई क्यों। इन सारी रिपोर्ट्स के साथ हम हाजिर हैं, बने रहिए हमारे साथ। एक एक कर रिपोर्ट आपको दिखाएंगे मॉर्निंग बुलेटिन में, क्योंकि दिन भर की जो सुर्खियां थी वो सुर्खियां आज कौन कौन सी थी हमने आपको बताया। और डिटेल में आप देखिए रिपोर्ट, फिर आपके समझ में आएगा कि क्या था पूरा खेल। भारतीय एक्टर अतुल कुलकर्णी, आपने नाम सुना होगा, कई फिल्मों में दिखे भी हैं। ये पाकिस्तान के बारे में जो कुछ कह रहे हैं इनको भी सुनाएंगे हम आपको। और सबसे बड़ा संदेश इन्होंने जम्मू से ये दिया है कि ये जम्मू गए हैं और पूरा घूमे हैं और दिखा रहे हैं अमन चैन है, शांति है, डरने की ज़रूरत नहीं है। पर्यटकों से इन्होंने अपील किया है कि आप आइए, घूमिए। और जिस तरीके की हरकत, कायराना हरकत पाकिस्तान ने किया है, सेना उसका जवाब दे रही है। सुनिए अतुल कुलकर्णी ने क्या कुछ कहा पर्यटकों के लिए। 22 तारीख को आतंकवादियों ने जो यहाँ पर कश्मीर में किया है, वो हम सब लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के लोग जो हैं, रेस्ट ऑफ इंडिया, वो कश्मीर ना आए, आप टूरिस्ट बन के कश्मीर ना आए, ये उन्होंने कहा है। तो भाई, ये तो हमारा कश्मीर है, हमारा देश है, हम क्यों ना आए। तो उनको अगर जवाब देना है, हमें उनको अगर ये बताना है कि हम आपके आतंक तले नहीं आएंगे, तो हमें यहाँ पर आना होगा, हमें कश्मीरियों से मिलना होगा, हमें आकर बड़ी तादाद में यहाँ आकर
ये जो जवाब है वो देना पड़ेगा। हमारा शासन प्रशासन जो भी कर रहा है वो तो बखूबी कर रहा है, वो अपना काम जो है वो करते रहेंगे, लेकिन हमें भी कुछ करना चाहिए। और मुझे लगता है कि कश्मीर में आना इस वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है। यही आज राष्ट्र कार्य है, देश का कार्य है, देश का काम है। अगर हमें कुछ करना है तो यहाँ आना है, कश्मीरियों का हौसला बढ़ाना है। जो भी गलतफहमियां अगर घूम रही हैं आपके इर्द गिर्द व्हाट्सएप के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, थोड़ा बाजू में रख दीजिए उन्हें। 7-8 दिन बाजू में रखिए और कश्मीर आ जाइए। बस मेरी प्रार्थना, मेरी दरख्वास्त आज यही है। मैं यहाँ पर कोई भी नहीं, पर्सनल सिक्योरिटी नहीं है, मेरी कोई फिल्म नहीं रिलीज हो रही जिसके पब्लिसिटी के लिए मैं ये कर रहा हूँ। नहीं जी, नहीं हो रही है। मुझे किसी ट्रैवल कंपनी ने कोई पैसे नहीं दिए हैं। तो आपके मन में अगर कोई आशंका है तो उसे हटा दीजिए। मैं खुद एक आम आदमी की तरह यहाँ आया हूँ। कल पहलगाम में था पूरे दिन, वहाँ पे मैं घुमा हूँ। 90% लोगों ने बुकिंग्स कैंसिल की हैं, लेकिन 10% लोग आज यहाँ हैं और बड़ी खुशी से यहाँ हैं। तो वो संदेश भेज रहे हैं अपने परिवारजनों को, अपने दोस्तों को। तो बस यही संदेश है सर और मैडम्स के मोहब्बत ही सब चीज़ों का हल है। आपको कश्मीर में आकर कश्मीरियों की आंखों में आंखें डालकर उनका दर्द समझने की ज़रूरत है। उनको ये बताने की ज़रूरत कि हम सब उनके साथ हैं। क्योंकि हम जब कहते हैं कि कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है, तो भैया ये वक्त है वो दिखाने का कि ये हमारा अभिन्न अंग है। कोई 6 लोग आकर 140 करोड़ लोगों को नहीं धमका सकते हैं। आपने फौजी की दहाड़ सुना होगा, लेकिन रिटायर फौजी एक है, उसकी दहाड़ सुनिए। 80 की उम्र में अपने आप को किस तरीके से अभी जवान कहते हैं और मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान के सैनिकों को देने के लिए कहते हैं, अगर मुझे लड़ना पड़ा, मुझे अगर मोर्चा संभालना पड़ा तो मैं तैयार हूं। और इतना ही नहीं, उस फौजी के मुंह से आप सुनिए और फिर देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा। उसके साथ हमारे स्थानीय संवाददाता अजय जंडियाल ने लोगों से बातचीत भी की और वहाँ के लोगों का क्या कुछ कहना है, और जो वहाँ पे कॉम्बिंग करते समय उनको जो दृश्य दिखाई दिया उसके बारे में भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए स्थानीय रिपोर्ट हमारे संवाददाता की, फिर समझिए क्या है मौजूदा कंडीशन वहाँ पे और लोगों के अंदर कैसे आक्रोश कितना है जवाब देने के लिए पाकिस्तान। इंडिया न्यूज की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर है और आज हम पहुंचे हैं भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के एक ऐसे इलाके में जिस जमीन पर एक वक्त पाकिस्तान के नापाक कदम पड़ गए थे। जी हां, मैं बात कर रहा हूं लगभग 50 साल पहले की, और इस वक्त जिस जगह हम खड़े हैं यह जगह भारतीय सेना के वीरों ने पाकिस्तान से खाली करवाया था। और मेरे साथ जो शख्सियत आप देख रहे हैं ये उन वीरों में शामिल हैं जिन्होंने इस धरती से पाकिस्तान के नापाक कदम उखाड़ फेंकी और दर्जनों पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। इनका तारुफ भी आपसे कराऊंगा, मगर सबसे पहले तस्वीर मेरे पीछे की अगर आप देखेंगे तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका है। आप देखें समय के साथ 50 साल में पहले ये जो फेंस देख रहे हैं ना, इस फेंस के पहले और पीछे फेंस हुआ करती थी और यहां पाकिस्तान सेना जो है वो पहुंच चुकी थी। और उसके ठीक आगे देखेंगे एक और आप तारबंदी देख रहे हैं, ये वो तारबंदी है जो इस वक्त मौजूद है और उसके बाद पाकिस्तान का इलाका है। ये तमाम इलाका एक वक्त में पाकिस्तान ने के कब्जे में था, मगर भारतीय सेना ने जब कार्रवाई शुरू की और पाकिस्तान के नापाक इरादों को नाकाम किया और पाकिस्तान के कदमों को इस जमीन से उखाड़ फेंका जिस जमीन को पाकिस्तानी सैनिक जो है लहलुहान करने के लिए पहुंचे थे। और आज ये एक बार वक्त वापस जो है वो शायद कहते हैं कि समय अपने आप को एक बार फिर से दोहराता है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। सो एक वक्त फिर आ गया है जब भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा की ये तारबंदी जो है और आगे जाने वाली है। जी हां, आपको बता दूं कि हम इस वक्त हैं जम्मू के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, नाम नहीं बताऊंगा, और मेरे साथ हैं महान शख्सियत वीर चक्रा कर्नल वी.के. शाही। जी हां, आपको बता दूं कि इन्होंने अपने साथी जवानों के साथ मिलकर पाकिस्तान के हाथ इकट्ठे किए और क्या क्या इन्होंने किया उस वक्त जब 71 की जंग शुरू हुई थी। मेरे साथ बात करने के लिए कर्नल वी.के. शाही साहब है। शाही साहब शुक्रिया। ये वो इलाका है जिसमें 50 साल पहले आपने गार्ड किया।
आपने कमांड किया और उसके बाद सुनिश्चित किया कि इस इलाके में पाकिस्तान और दुश्मन के जो पैर हैं वो उखाड़ फेंके जाए और इस धरती को, भारतीय धरती को खाली कराया जाए। आज फिर मौका उसी तरह का बन रहा है, आज फिर आप उस ग्राउंड पर हैं, क्या कहेंगे? एक योद्धा के लिए मैदान जंग वीर भूमि, कर्म भूमि होती है। सबसे पहले तो मैं इस मिट्टी को सलाम करता हूँ, भारत देश की इस जमीन को सलाम करता हूँ, माथे पर लगाता हूँ तिलक। इस वीर भूमि का, इस रणभूमि का, इस कर्म भूमि का। ये मिट्टी की कीमत सोने चांदी से बहुत ज्यादा है। इस मिट्टी में देश के जांबाजों का खून मिला है। इस मिट्टी ने दुश्मन को भी मिट्टी में मिलाकर मिट्टी बना दिया। तो जंग भूमि, वीर भूमि, मातृभूमि की वीर भूमि, मेरी कर्म भूमि को एक बार फिर सलाम। एक बार आपसे जानना चाहूंगा, जब आपने कहा कि आज दुश्मन को मिट्टी में मिला दिया, ये बात आज प्रधानमंत्री ने फिर कही है कि जो भी लोग पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार हैं वो और उनके आकाओं को मिट्टी में मिला देंगे। भारतीय सेना आज 50 साल लगभग हो गए हैं आपको इस इलाके में, जो है आपने देखा जिस इलाके को आपने उस वक्त खाली करवाया, क्या लगता है मौका फिर आ गया है, भारतीय सेना फिर शौर्य दिखाए? और जो तारबंदी में देख रहा हूं पहले पीछे हुआ करती थी जब पाकिस्तान यहाँ था, आज वो यहाँ से कई किलोमीटर आगे चली गई है और अब मौका आया है कि और आगे जानी चाहिए। देखिए, संसार का इतिहास दो जंगों के बीच ही चलता है। पिछली जंग और उससे अगली जंग और फिर उससे असली जंग, और इन जंग के बीच का जो वक्फा होता है उसमें अगली जंग की तैयारी। इतिहास और कुछ नहीं बल्कि जांबाजों की और उनके कर्म की, उनकी कर्म भूमि पर किए हुए बलिदान की, उनकी वीरगति की एक कहानी से दूसरी कहानी को इतिहास कहते हैं। जब आप इस इलाके में आज पहुंचे हैं, एक बार मैं जानना चाहूंगा उस वक्त क्या परिस्थितियां थी, क्योंकि यहाँ पर इससे पीछे तक जो है पाकिस्तानी सेना पहुंच गई थी। कैसे उस वक्त आपने भारतीय सेना ने जो है शौर्य दिखाया, इन पाकिस्तानियों को मार गिराया, भगाया, और मुझे याद है कि हजारों की संख्या में पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर करना पड़ा। जी हाँ, सबसे बड़ा संसार का सरेंडर हुआ था हमारे ईस्टर्न थिएटर में। 93,000 प्लस पाकिस्तानी हथियार, गोला बारूद के साथ, जनरल से लेकर और यंग जोशीले यंग ऑफिसर्स से लेकर बहुत तंदुरुस्त तगड़े जवानों तक, सब ने घुटने टेक दिए थे, हथियार साइड पर रख दिया था, अम्युनिशन हमारे आगे कदमों में बिछा दिया था। वो एक मिसाल थी, वो एक मिसाल है, और शायद ये एक मिसाल आने वाली कुछ युगों तक बनी रहेगी। आपकी यूनिट जब तैनात थी यहाँ पर बॉर्डर पर, तो उस वक्त जब जंग शुरू हुई, कितने पाकिस्तानी सैनिकों को धूल चटाई थी, किस तरह से वो हुआ था? मेरी अपनी पिकेट के सामने हमने 84 बॉडीज दी थी। 84 पाकिस्तानी मारे थे। इतनी बॉडीज हमने दी थी, शायद हैवी शेलिंग में कुछ हड्डियां, कुछ हम पिंजड़ा कहते थे छाती के, और कुछ खोपड़े इधर उधर बिखर गए। वो शायद गिनती में ना आए हों, पर गिनकर खोपड़ा एक, बाजू दो, पैर दो, और एक पिंजड़ा एक बॉडी, इस तरह गिनकर 84 बॉडीज पकड़ाई थी। आज पाकिस्तान फिर ललकार रहा है, फिर एक तो पहलगाम में हमला किया, आतंकी भेजे, और अब कह रहा है कि हम भारत की सांसें बंद कर देंगे, पानी बंद किया है, हम नदियों में खून बहा देंगे। ललकार ना मेरे ख्याल एक बड़ा विभिन्न शब्द है। गीदड़ भभकियां दे रहा है, जो गीदड़ दिया करते हैं। ललकार तो शेर की होती है, और ललकार तो अभी उन्होंने सुनी ही नहीं है। अभी तो नेताओं की
बातचीत सुनी है उन्होंने, फौज के ललकार कहाँ सुन पाए हैं अभी। क्या लगता है इसका जवाब कैसे मिलेगा? प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि सबक तो सिखाएंगे। अब प्रधानमंत्री ने कहा है, 140 करोड़ भारतीयों के प्रधानमंत्री ने कहा है, और ये एक ऐसा सुनहरा मौका है जबकि ऑल पार्टी मीट के बाद अपोजिशन के सब मेंबरान ने उनकी बात में बात मिलाई है, उनकी हाँ में हाँ मिलाई है, और उनके साथ पूरा विश्वास और पूरा सपोर्ट का वादा किया है। कोई वजह नहीं है कि 144 करोड़ का ये देश एक बार उनको फिर धूल न चटा दे। पाकिस्तान जिस तरह से हरकतें कर रहा है, लगता है ये वक्त आ गया है कि अब एक फुल फ्लेज वॉर पाकिस्तान को चाहिए, क्योंकि यही एक सोल्यूशन हो सकता है। वॉर एक लास्ट सॉल्यूशन होता है, और फौजी के लिए बिल्कुल ही लास्ट होता है, क्योंकि वॉर का असली दर्द वो फौजी ही जानता है, और वो फौजी सरहद के इस पार का हो या उस पार का हो, फौजी फौजी होता है। और क्या विडंबना है, उसकी एक दूसरे से कोई शत्रुता नहीं होती। वो दोनों अपने देश के लिए बिल्कुल एक जैसा विचार रखते हैं, एक जैसी हिम्मत रखते हैं, एक जैसी कार्रवाई करते हैं। इस बार जब कार्रवाई हो, क्या लगता है, क्या कहेंगे उन जवानों को जो सरहद पर तैनात हैं? हौसले, और यकीनन इस वक्त समय भी बदल चुका है, क्योंकि हथियार जो हैं अब मॉडर्न वॉरफेयर के हिसाब से लगता है जमीन पर ज्यादा होल्ड जरूरी है या आसमान से जंग ज्यादा बेहतर होगी? देखिए, जंगी रास्ता जहां से भी हो, आसमान से हो, पानी से हो, जमीन से हो, अंत में तो फौज ने ही जमीन पकड़नी है जी। उसके तो कोई दो तरीके बने ही नहीं अभी तक, ना मैं समझता हूँ बन सकते हैं। महाभारत में भी जंग का समाप्त तो भी हुई थी, जबकि जमीन कौरवों ने छोड़कर पांडवों को जो 5 गांव नहीं देना चाहते थे, वो पूरा हस्तिनापुर छोड़ दिया। और भी कहीं देखें, रशिया अब खत्म हो रहा है, यूक्रेन सीज फायर का मौका आने वाला है, तब भी वो कहते हैं कि जो एरियाज हमने पकड़ लिए, ये तो फौज ने पकड़ ही लिए। तो लगता है कि अब जब जंग हो, एक वैसा सबक सिखाना होगा कि 3 दशकों से चल रहे आतंकवाद को कम से कम खत्म किया जा सके, वरना हर रोज नई टीस, नया आतंकी हमला, ये दर्द बहुत ज्यादा है। न सिर्फ वो, मेरी कुछ पुराने दर्द भी हैं, और वो पुराने दर्द ये हैं कि जब हमने 93,000 उनके कैदी वापस कर दिए, मेरे देश के 78 वापस नहीं आए। मेरा दर्द पीओजे के भी है, जबकि 47 में हमारे बढ़ते कदम रोक दिए गए और हम वो इलाका खाली नहीं कर पाए जो नासूर बनकर आज पीओजे के की तरह हमें 47 ऑनवर्ड्स अभी तक दुख दे रहा है। मेरा दर्द ये भी है कि जान की बाजी लगाकर हमने हाजी पीर दिया और फिर हमने छोड़ दिया। मेरा दर्द वो भी है कि देवा बटाला का वो इलाका जो 71 में हमने खो दिया था, वो आज तक हमने वापस नहीं लिया। हिसाब बराबर होना चाहिए। अब वक्त आ गया है कि ये पूरे पुराने बही खाते खोलकर हम एक इवन लेवल ग्राउंड पर आ जाएं, जबकि बात गीदड़ भभकियों की ना हो, बात या पीठ पर थपकी हो या फिर सीने पर थपकी हो। एक चीज मैं कहूंगा लास्ट में आपको, ये तारबंदी में आगे बताऊंगा, कैमरामैन बताते रहें, ये लगता है कि तारबंदी अब और आगे जाए, इसका वक्त आ गया है। हाँ, मेरी कुछ रिश्तेदारी सियालकोट में हुआ करती है, किसी जमाने में मेरी वाइफ वहां पैदा हुई थी। अच्छा, तो बड़े शौक से देखना चाहूंगा वो इलाका में। तो अब कहेंगे मोदी जी से और अपनी सेना से कि एक बार वो हो जाए। मौका तो दें, हमें मौका तो दें हमारी फौज को। लगता है देश का कोई भी सिपाही, चाहे आप भी हैं, रिटायर हो गए हैं, मगर फिर भी हौसला वही है, आप बंदूक हाथ में आए आज भी वही होगा। अजय जी, मैं अभी तो जवान हूँ, सिर्फ 84 साल
उम्र बहुत बड़ी नहीं होती। महाभारत के पांडव तो सारे मुझसे बड़े थे उम्र में, और कौरवों के सेनापति 144 इयर्स 144 साल के थे। योद्धा बूढ़े थोड़ा होते हैं या जीवित होते हैं। मौका मिले तो फिर मोर्चा संभालने को तैयार है। जीवित होते हैं, जीवंत होते हैं, या फिर वीर गति को प्राप्त करते हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर कुछ और लोग हैं। बच्चन सिंह जी हैं, बच्चन चौधरी जी हैं, उनसे बात करें। बच्चन जी, आप इस गांव में रहते हैं। एक वक्त था जब ये गांव पाकिस्तान के पास होता था, इसे छुड़ाया, मगर पाकिस्तान की तरफ से कई बार युद्ध विराम का उल्लंघन करके यहाँ इसको निशाना बनाया गया। क्या कहेंगे? अब चाहते हैं कि ये अंत होना चाहिए? सर देखिए, आज से 6 साल पहले आपने भी देखा है अजय जी, हमारी पूरी पंचायत माइग्रेशन हर साल में 4 बार 3 बार, कभी हाई सेकेंडरी में कैंप लगता था, कभी ITI कॉलेज में लगता था, कभी सोशल वेलफेयर में लगता था। आज हम ये शुक्रिया अदा करते हैं मोदी साहब का कि 6-6.5 साल से अभी बॉर्डर पे कोई फायरिंग नहीं हुई, और अब हम लोग अपने घरों में हैं। रिश्तेदारों के घरों में बच्चे छोड़ते थे, बूढ़े कहीं होते थे, कोई कैंपों में होता था, कोई पशुओं के पास होता था। हम चाहते हैं कि वो तो ख़त्म हो गया, 6-6.5 साल अच्छे निकाले। जो आज का दिन है, जैसे टीवी की खबर सुन रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, आप बिल्कुल जीरो बॉर्डर पे हैं। आज तो हमारा डिफेंस बहुत पक्का है। जो 65 की बात कर रहे हैं आपकी, अब्दुल्लिया और चंदूचक में पाकिस्तान की फौज एक रात खाना खा के गई है, और गोरखा यूनिट ने इनको वहाँ से भगाया था, और ये वापस चले गए। वापस जाते हुए टाइम नहीं लाते ये पाकिस्तान वाले। और आज वो स्थिति है कि मुझे लगता है कि सियालकोट भी हमारा होगा। देखो, जो स्थिति है कि पाकिस्तान के पास तो 200 रुपये किलो आटा नहीं खाने के लिए नहीं है। लोग वहाँ के दर दर खजल हो रहे हैं, और उनका मीडिया देखो, मीडिया में लोग आके रो रहे हैं, इनके पास आटा नहीं, रहने की व्यवस्था। वक्त आ गया कि हमला हो जाए तो ठीक है, आज वक्त है। हमारा देवा बटाला भी आ जाएगा, हमारा जो ऑक्युपाई कश्मीर है वो भी आ जाएगा हमारे पास। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये तस्वीरें इंडिया न्यूज़ पर आपको ग्राउंड जीरो पर, ये है वो इलाका जिस इलाके में एक वक्त पाकिस्तान हुआ करता था। यहीं से अपने भारतीय सेना के जवानों ने अपना शौर्य दिखाया, पाकिस्तान को यहाँ से खदेड़ा, मार गिराया, और वक्त आ गया है जिस जगह पाकिस्तान बैठा है, जहां से शरारत करता है, अब पाकिस्तान के कदम वहां से भी उखाड़ फेंकने हैं। बंडी डिग्रा के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज़, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जम्मू। राजनाथ सिंह, अजीत डोभाल, और बात करें मोदी की, ये जो तिकड़ी है, लगातार सुबह से शाम तक मीटिंग का दौर जारी रहा। पीएम के आवास पे पहुंचकर रिपोर्ट सौंपी गई, पूरी गतिविधियों के बारे में बताया भी गया कि क्या मौजूदा कंडीशन है, सेना वर्क क्या कर रही है, अभी तक कितने लोगों को मारा गया, उन पूरे आतंकियों की लिस्ट भी पीएम को सौंपा गया। रणनीति अगली क्या है, इसके बारे में भी चर्चा हुआ। लेकिन हम आपको जो रिपोर्ट दिखा रहे हैं उसमें देखिए इन तीनों की टिकड़ी से क्या निकल करके आने वाला है। पूरा रिपोर्ट समझिए, फिर समझ में आएगा आपको कि मामला है क्या। शहबाज के लिए पल पल भारी, मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी। पाकिस्तान का मिटेगा नामो निशान, मोदी, राजनाथ, डोभाल ने बनाया प्लान। जल, थल और आकाश, तय पाकिस्तान का सर्वनाश। पाकिस्तान से वार का फाइनल ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास, 7 लोक कल्याण मार्ग पर पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और NSA अजीत डोभाल के बीच 40 मिनट की अहम बैठक हुई है। ये बैठक ऐसे समय में हुई है जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है, और चर्चा है कि भारत किसी भी वक्त पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। माना जा रहा है कि इस बैठक में पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान को करारा जवाब देने की पूरी तैयारी कर ली गई है। ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। जानकारों की माने तो इस बैठक में सैन्य तैयारियों
और कूटनीतिक रणनीति पर अहम चर्चा हुई है। इस बैठक से पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रालय में आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सेना की तैयारियों, पहलगाम हमले के बाद उठाए गए कदमों और LOC पर हालात की विस्तृत जानकारी ली है। राजनाथ सिंह ने CDS से भी की मुलाकात। रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान के बीच भी महत्वपूर्ण बैठक हो चुकी है। ये बैठक भी करीब 40 मिनट तक चली थी। इस मुलाकात में जनरल चौहान ने आतंकवाद के खिलाफ सैन्य रणनीति और भारतीय आर्म्ड फोर्सेस की तैयारियों पर विस्तार से जानकारी दी थी। रविवार को ही BSF के डायरेक्टर जनरल दलजीत सिंह चौधरी ने गृह मंत्रालय में एक बैठक में हिस्सा लिया था। रक्षा संसदीय स्थायी समिति की बैठक। संसद भवन एनेक्सी में रक्षा संबंधी स्थायी समिति की अध्यक्ष राधा मोहन सिंह के नेतृत्व में भी अहम बैठक हुई है। इस बैठक में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सहित अन्य दलों के नेता मौजूद रहे। सुरक्षा मसले पर विपक्ष का मोदी सरकार को पूरा साथ है। ऐसे में भारत के लिए जवाबी कार्रवाई काफी आसान है, क्योंकि आतंकी हमले पर पूरा देश एकजुट है। पूरा भारतवर्ष आज स्तब्ध है। पूरा भारतवर्ष और भारत से बाहर पूरा विश्व भी आज दुखी है, गम मना रहा है। ऐसे में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बार बार कहा है, बदला लिया जाएगा। कल्पना से बाहर जो आतंकियों ने सोचा नहीं होगा, जो पाकिस्तान ने सोचा नहीं होगा, उस प्रकार का बदला लिया जाएगा। पूरी दुनिया है PM मोदी के साथ। मुंबई हमला या पठानकोट हमले के बाद अमेरिका ने न सिर्फ भारत का साथ दिया है, बल्कि इसके दोषियों पर कानूनी कार्रवाई करने में भी मदद की है। लेकिन पहलगाम हमले के बाद अमेरिकी प्रशासन का सहयोग ज्यादा मुखर है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले वैश्विक नेता थे जिन्होंने हमले के कुछ ही घंटे बाद PM मोदी से टेलीफोन पर बात की। अब तक 16 देशों के प्रमुखों से PM मोदी की बात हो चुकी है। राष्ट्रपति ट्रंप, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो, नेपाल के PM KP शर्मा ओली, ऑस्ट्रेलिया के PM अल्बनीज, इजराइल के PM नेतन्याहू, जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला, जापान के PM इशिबा, इटली की PM मेलोनी, मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी, नीदरलैंड के PM स्कूफ, ब्रिटेन के PM स्टारमर और ईरान के राष्ट्रपति पज़ेशिकियान से और UAE के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद से PM मोदी की बात हुई है। देखो, ये तो टाइम नहीं है फिलहाल, ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोरोगेटिव है। फिलहाल जो हादसा हुआ है, ये मौका सबको उसको कंडेम करने का है इस वक्त, और देश में एक भाईचारे का वातावरण बनाए रखने के लिए। फ्रांस से राफेल मरीन डील फाइनल। सैन्य और कूटनीतिक रणनीति के बीच भारत और फ्रांस के बीच नौसेना के लिए 26 राफेल मरीन M लड़ाकू विमानों की खरीद का सौदा तय हो चुका है। इस डील को हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी ने मंजूरी दी थी। इस सौदे ने भारतीय नौसेना की ताकत को और ज्यादा बढ़ा दिया है। वाटर स्ट्राइक के बाद डिजिटल अटैक। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के खिलाफ लगातार एक्शन ले रहा है। अब मोदी सरकार ने पहलगाम हमले के बाद बड़ा कदम उठाते हुए पाकिस्तान के 16 YouTube चैनलों पर बैन लगा दिया है। इन चैनलों के सामूहिक रूप से 6 करोड़ 30 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। तंगहाल पाकिस्तान अब अपनी बर्बादी से नहीं बच सकता। पाकिस्तान से वार का फाइनल ब्लूप्रिंट तैयार है। पाकिस्तान की गोलियों से आरती होगी, आतंकियों का सिर धड़ से अलग होगा। POK में आतंकी ट्रेनिंग कैंप आतंकियों के खून से रंग दिए जाएंगे। कश्मीर है पुकारती, पुकारती है भारती, खून से तिलक करो, गोलियों से आरती। आतंकी गतिविधियों को लेकर के पूरे भारत में जो एक आक्रोश है, आक्रोश के साथ साथ लोगों में जो एक उबाल दिख रहा है, कहीं पुतले फूके गए तो कहीं कैंडल मार्च निकाला गया। ये जगह जगह जिस तरीके का प्रदर्शन हो रहा है, और सिर्फ मोदी है तो मुमकिन है कि जो नारे लग रहे हैं, ये पूरी रिपोर्ट देखिए कि कहाँ कैसे कैंडल मार्च निकाला गया, कहाँ पुतला फूका गया, कहाँ किसने क्या जवाब दिया, कि सब तैयार हैं पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए। भारत की एक एक जनता तैयार है कि हम मिटा देंगे, बस मुझे आदेश मिलना चाहिए, मुझे छूट मिलना चाहिए। फिर देखिए पाकिस्तान का कैसे नस्ता नाबूद करते हैं। सुनिए उन भारतीयों की जुबानी क्या है। गुस्सा शहर शहर, आतंक का गेम ओवर।
बदला लेने का जुनून, हिंदुस्तानियों का खौला खून। पहलगांव आतंकी हमले के बाद देश में लोगों का खून खौल रहा है। हर देशवासी आतंकियों को सबक सिखाने और उसे नेस्त नाबूद करने की बात कर रहा है। मोदी जी अभी और वेट मत करो और रुको मगर बस घुस डालो और मार डालो उनको बस। कहीं पाकिस्तान और आतंकवाद के पुतले बनाकर उसे जलाए जा रहे हैं, तो कहीं सड़क पर पाकिस्तान लिखकर उसकी पिटाई की जा रही है। क्या महिलाएं, क्या पुरुष, क्या बुजुर्ग और क्या बच्चे, देश में हर उम्र के लोगों का गुस्सा फूट रहा है। पहलगांव हमले का बदला लेने के लिए देशवासियों का दिल मचल रहा है। हर तरफ से एक ही आवाज आ रही है, पाकिस्तान और आतंकवाद को कुचल दो, इनका वजूद मिट्टी में मिला दो, इनको तोड़ दो, फोड़ दो, मार दो। हमें इतना गुस्सा आ रहा है कि हमें हथियार दो, हम लोग जाएंगे फिर। कश्मीर की घाटी से लेकर देश के हर कोने में कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। आतंकी हमलों को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग नारे लगा रहे हैं। हिंदुस्तान के दिल की आग को अब पाकिस्तान को जलाकर ही बुझने वाली है। आने वाला दिन, आने वाला सुबह पीओके हमारे पास होना चाहिए, खून का बदला खून होना चाहिए। पहलगांव में जिन निर्दोष लोगों को गोलियों से भूंज दिया गया, उनका कोई कसूर नहीं था। उनकी जान तो वापस नहीं आ सकती, लेकिन जो कसूरवार और गुनाहगार हैं, उसका सिर धड़ से अलग होना चाहिए, उसके शरीर के चिथड़े उड़ने चाहिए। मोदी सरकार जनता की भावनाओं से भली भांति अवगत है। पीएम मोदी ने देशवासियों को कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है, ऐसी कार्रवाई जो कल्पना से परे होगी। लोगों को भरोसा है कि प्रधानमंत्री मोदी जल्द ही आतंकियों को और उनके आकाओं को सबक सिखाने जा रहे हैं। पाकिस्तान के दिल की यही आग देश की ताकत भी है। यह देश की एकजुटता को दिखाता है। किसी नागरिक पर हमला देश पर हमला है। हिंदुस्तान की एकजुटता से दुनिया हैरान है और पाकिस्तान परेशान है, क्योंकि उसे बड़ी तगड़ी मार लगने वाली है। वो पहले ही तंग हाल था, लेकिन अब तो बर्बादी होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पाकिस्तान के 16 यूट्यूब चैनल को भारत ने प्रतिबंधित किया है। वो 16 यूट्यूब चैनल ऐसे हैं जो भारत में देखे जा रहे थे और पाकिस्तान की गतिविधियों के हिसाब अगर बात करें तो भारत विरोधी ये चैनल थे, जिसको भारत ने एक्शन लिया है और 16 यूट्यूब चैनलों पर जो प्रतिबंध लगाया है, जिसको बैन किया है। देखिए वो 16 यूट्यूब चैनल हैं कौन। भ्रामक खबरें दिखा पैसे कमाने वाले पाक चैनल्स पर डिजिटल स्ट्राइक। 63 मिलियन सब्सक्राइबर वाले 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध। भारत के खिलाफ भड़काऊ झूठे नैरेटिव सेट करने वाले निपटा दिए गए। डॉन न्यूज, समा टीवी, ARY न्यूज, बोल न्यूज, रफ्तार और जियो न्यूज पर बैन। इरशाद भट्टी, आसमा शिराजी, उमर चीमा, मुनीब फारूक के यूट्यूब चैनल बैन। द पाकिस्तान रेफरेंस, समा स्पोर्ट्स, उजैर क्रिकेट और राजीनामा भी ब्लॉक। क्रिकेटर शोएब अख्तर के यूट्यूब चैनल समेत कई चैनल ब्लॉक। ये पाकिस्तानी चैनल भारत में डीप स्टेट प्रोपेगेंडा को हवा दे रहे थे। इन झूठे पाकिस्तानी चैनल्स की दुकान बंद करना बहुत जरूरी था। युद्ध की हिम्मत नहीं है, इसीलिए पाकिस्तान साइबर फोर्स के पीछे छुप रहा था। पाकिस्तान हर जगह खुद की अच्छी छवि बनाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा ले रहा था। उसके कई चैनल पर एंकर्स और उसमें आने वाले गेस्ट भारत विरोधी झूठे नैरेटिव सेट कर रहे थे। लिहाजा भारत ने पाकिस्तान के कई यूट्यूब चैनल्स को बैन कर दिया है। इन पर भारत के खिलाफ फर्जी नैरेटिव और सांप्रदायिक तनाव भड़काने वाले कंटेंट शेयर किए जा रहे थे। दरअसल पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा वीडियोस फैलाने के लिए साइबर फोर्स बनाई है। इसके लिए वो चीन की मदद दे रहा है। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस सर्विस एजेंसी यानी ISI चीन की मदद से इस बेहुदा हरकत को अंजाम दे रही है। ISI की प्रोपेगेंडा डेस्क पर हजारों पाकिस्तानी काम करते हैं।
जो भारतीय दर्शकों तक डीप फेक AI जनरेटेड कंटेंट भेज रहे थे। इनका टारगेट भारत के खिलाफ कंटेंट तैयार करना और पाकिस्तान की छवि बनाना है। ये पाकिस्तानी चैनल भारत में फर्जी खबरें फैला रहे थे और पाकिस्तान के डीप स्टेट प्रोपेगेंडा को हवा दे रहे थे। लिहाजा लगे हाथ भारत ने डिजिटल स्ट्राइक कर शोएब अख्तर समेत कई पाकिस्तानी चेहरों पर बैन लगा दिया। अब पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर बैठे एंकर्स तक भी ये पैगाम पहुंच चुका है कि जो झूठ की पोटली वो फैलाते हैं, चोरी से VNP के जरिए एक्स पर भारत विरोध के पोस्ट कर प्रोपेगेंडा वीडियो जारी करते हैं, वो अब नहीं चल पाएगा, क्योंकि इस बैन के बाद अब इन चैनलों का कंटेंट भारत में उपलब्ध नहीं होगा, जिससे इनकी कमाई पर भी स्ट्राइक आएगी। बात बस्ती जिले की करें। यूपी में बस्ती जिला, बस्ती जिला में एक विद्यालय है। विद्यालय का एक गर्ल्स हॉस्टल है। गर्ल्स हॉस्टल में CCTV फुटेज लगाए गए, कैमरे जो है लगाए गए, वो कैमरे वॉशरूम में लगाए गए जहां लड़कियां स्नान करती थी। उस फुटेज का उपयोग क्या होता था, इसकी शिकायत किसने की, कौन था वो, इस पूरे मामले की तफ्तीश हमारे संवाददाता ने की। और देखिए, फिर आपके समझ में आएगा कि ये पूरा मामला था क्या। रिपोर्ट के जरिए समझिए इस तथ्यों को। प्राइमरी टीचर की शर्मनाक हरकत का पर्दाफाश। लड़कियों के बाथरूम में छुपाया CCTV कैमरा। शिक्षक अली आजम ने लगाया CCTV कैमरा। बस्ती जिले के सोनहा क्षेत्र से जो शर्मनाक हरकत सामने आई, उसने सभी को हैरान कर दिया। एक शिक्षक जिसका नाम अली आजम बताया जा रहा है, उसने लड़कियों के बाथरूम में CCTV कैमरा छिपाया था। ये साबित करता है कि उसकी नीयत अच्छी नहीं थी। इस मामले की पुलिस में शिकायत दर्ज की गई। पुलिस ने शांति भंग करने का चालान कर मामले को रफा दफा कर दिया, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है। क्या नाम है? राजीव कुमार चौधरी। कहाँ के रहने वाले? सिद्धार्थ नगर जिले के। कौन सा गाँव? थाना ही गाँव। ये यहाँ कैसे रहते हैं? मोहम्मद नगर। मोहम्मद नगर यहीं पर किराए पे रहते थे। किसके मकान में? एक वाहिद करके थे, मुस्लिम थे, हम उनके मकान में रहते थे। तो क्या घटना हुई? घटना ये कि हम यहाँ 22 तारीख को कुछ कार्य के लिए चले गए बाहर। और फिर हम 24 को जब लौटे तो हमने देखा कि आंगन में एक हमारे छोटे लड़के ने बताया कि पापा आंगन में कोई कैमरा चल रहा है, लाइट जल रहा। तो हमने देखा तो उसमें कैमरा लगा था। उसकी जानकारी हम थाना सनारा चौकी प्रभारी को दिए रात में। तो चौकी प्रभारी ने आकर कैमरा बरामद किया। सुबह हम थाने पे भी गए और चौकी पे भी गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद फिर सनाहा थाना पे गए, वहाँ पे भी दिया हमने एप्लीकेशन वगैरह। वहाँ पे किसको दिए थे एप्लीकेशन? एसओ साहब को। एसओ साहब को दिए थे। तो क्या कहे थे एसओ साहब? एसओ साहब कहे थे फिर चौकी पे देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पे नहीं तो यहीं से मुकदमा लिखा जाएगा। वहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ। कौन कैमरा लगाया था? वो अली आजम करके थे, एक अम्बेडकर नगर के थे। क्या करता है वो? अध्यापक हैं। कहाँ पे? वो सिद्धार्थनगर जिले के जुरोनिया ग्राम सभा प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक हैं। तो वो कहाँ रहता है? उसी मकान में रहता था। अच्छा, उसी मकान में किराए पे लेके? किराए पे। हाँ। और इसके पहले कोई घटना हुई थी? एक बार और घटना हुई थी इसकी। क्या हुई थी घटना? एक बार जैसे इसके मतलब हमारे रहने के पहले भी कई किराएदार रहते थे, उनके साथ भी इस तरह किया था। किराया लड़कियाँ क्या लाता था रूम में, तो वो लोग विरोध कर नहीं पाते थे। तो हमने जब हम आए तो हम देखे तो हमको दिक्कत हुआ। इसकी सूचना हमने 3-4 महीने पहले जब लड़की लाया तो हमने विरोध किया था। चौकी प्रभारी को हम सूचित किए थे। 112 और फोन किए थे उस दिन? कब रात की घटना थी? रात में घटना थी वो, करीब 11 बजे। 11 बजे रात को। तो चौकी प्रभारी आए तो उसमें पकड़ के उसको ले गए थे। लड़की भी बरामद हुई थी। तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई किए थे? कुछ नहीं कार्रवाई हो पाई थी उसके खिलाफ। फिर छूट गया था। और फिर उसके बाद फिर इधर ये घटना किया कैमरा लगा के। इसके बाद हमारी कोई सुनवाई हो नहीं रही है। आपकी सुनवाई नहीं हुई? नहीं, 2 दिन हो गया अभी, कोई सुनवाई नहीं। शर्मनाक हरकत का भांडाफोड़। जानकारी के मुताबिक अली आजम की शर्मनाक हरकत का भांडाफोड़ तब हुआ जब लोगों को इस बात की शंका हुई
आसपास के लोगों को कई दिनों से शक था कि अली आजम किसी घिनौनी हरकत को अंजाम दे रहा, लेकिन क्या थी वो हरकत ये किसी को पता नहीं था। इसीलिए लोगों ने पहले तो थाने जाकर मामले की शिकायत की। शिकायत के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मौकाए वारदात से सीसीटीवी कैमरा बरामद किया। देखिए, एक सूचना हम लोग को मिली है जिसमें कि आरोप लगाया गया है वादी द्वारा कि विपक्षी द्वारा कुछ कैमरे ऐसी जगहों पर लगाए गए जो थोड़े आपत्तिजनक है। तत्काल इस सूचना का संज्ञान लिया गया है, इसकी जांच कराई जा रही है। कहाँ कैमरे लगाए गए थे, किसके द्वारा लगवाए गए थे और उसमें तमाम जो फुटेजेस हैं उन सभी को एनालिसिस किया जाएगा और इसमें प्रभावी और कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मामले को लेकर पुलिस भी नहीं गंभीर। वहीं पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया, महज शांति भंग की मामूली सी धारा में चालान किया और वहां से चली गई। फिर क्या, जैसे ही पुलिस वहां से गई तो लोगों में गुस्सा फूट पड़ा और वो इस मामले की सही से जांच करने की मांग करने लगे। लोगों का कहना है कि आरोपी शिक्षक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि बस्ती जनपद में एक सनसनीखेज मामला है, जहां एक शिक्षक ने जिस मकान में वो रहता था उस मकान में एक और परिवार रहता था, जहां उसने कुछ आपत्तिजनक जगहों पर सीसीटीवी कैमरा लगाया था, जहां से वो अपने तमाम ऐसी फिल्म थी, तमाम ऐसा वीडियो देखा जो उसको नहीं देखना चाहिए था। तो बच्चियों का भी वीडियो बनाया था उसने और पुलिस ने इंडिया न्यूज पे खबर चलने के बाद पुलिस ने इसको संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक अभिनंदन कुमार ने संज्ञान लिया। संज्ञान लेने के बाद शिक्षक पर FIR दर्ज कार्रवाई का जांच शुरू कर दिया। आपको बता दें कि सोनहा थाना अंतर्गत चिरई बागा गांव में एक शिक्षक है, जो शिक्षक एक मकान में किराए पर रहता था। उस मकान में और भी परिवार रहते थे, शिक्षक अकेले रहता था और उस मकान में जो और परिवार रहता था उसके बाथरूम से और आंगन में उसने कैमरा लगा दिया, हिडन कैमरा, जो कैमरे को आम आंखों से देखा नहीं जा सकता। बाद में वह जब पता चलता है कि हाँ यहाँ कैमरा लगा हुआ है तो वहाँ के किराएदार ने जब एप्लीकेशन दिया थाने पर तो पुलिस ने जांच शुरू किया तो वहाँ मौके पाया कि 2 कैमरे और DVR वहाँ बरामद हुआ। शिक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं। दिलीप कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, बस्ती। लोगों ने कहा गोली मार दो। इतना ही नहीं, जैसे ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा तो लोगों के रिएक्शन भी आने लगे। लोगों का कहना है कि ऐसे इंसान को तो गोली मार देनी चाहिए। कई सोशल मीडिया यूजर्स ने कमेंट में लिखा, ऐसे लोगों को गोली मारो। जिसको भी इनमें मानवाधिकार दिखाई दे उसका भी पोस्टमार्टम करा दीजिए, चाहे वो न्यायपालिका हो, मानवाधिकार आयोग हो, कोई नेता या पार्टी हो, सबका इलाज करो, वरना ये आतंकवाद और गद्दार इकोसिस्टम कौम नासूर बन जाएगी। एक ने तो लिखा, अब बहुत हो चुकी है, अभिव्यक्ति की आजादी, अब इलाज करना ही होगा। एक यूजर्स ने लिखा, सिर्फ शांति भंग, इस पर तो बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह के कई कमेंट भी आए। इन सब तस्वीरों को देखने के बाद सभी के जहन में यही आ रहा है कि बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करना महज शांति भंग कैसे हो सकता। पुलिस इन गैर समुदाय के लोगों के सामने नतमस्तक क्यों है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। मिर्जापुर में एक हत्या होती है। उस हत्या की अनसुनी कई कहानियों के पहलू अलग अलग होते हैं। आखिर पुलिस परेशान हो जाती है कि हत्या की पहलू जो निकल के आता है किस एंगल पे जांच करे और किस एंगल से वो आरोपी को गिरफ्तार करे। पुलिस ने उस क्राइम हिस्ट्री को जब खंगाला तो मामला कुछ और निकला। पूरी रिपोर्ट देखिए, फिर समझ में आएगा आपको कि मामला था क्या। शराब बनी मौत की वजह। 2 लोगों के साथ हुआ युवक का विवाद में युवक की चली गई जान। गांव के बंद पड़े ईंट भट्टे पर मिली लाश। अदहलहाट थाना क्षेत्र का भोरमार माफी गांव, एक बंद पड़ा ईंट भट्टा और वहीं पर मिली युवक की लाश। युवक की लाश देखते ही लोगों में चीख पुकार मच गई। जैसे ही युवक की पत्नी को ये बात पता चली कि उसके पति की हत्या कर दी गई तो रोती बिलखती ईंट भट्टे पर पहुंची। एक तरफ युवक की लाश पड़ी थी तो दूसरी तरफ गांव वाले भी इकट्ठा हो गए।
पत्नी का आरोप, मारपीट के दौरान हुई हत्या। इतना ही नहीं, पत्नी ने आशंका जताते हुए कहा कि गांव के ही 2 लोगों ने मेरी पति के साथ पहले तो मारपीट की और फिर हत्या कर दी। वहीं गांव वालों ने इस हत्याकांड की जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की तफ्तीश शुरू की। पत्नी की निशानदेही पर गांव के 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया और पूछताछ शुरू की। 24 घंटे में हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। 24 घंटे ही बीते थे कि पुलिस ने आरोपियों से सारा काला चिट्ठा उगलवा लिया। जानकारी के मुताबिक 30 वर्षीय शंकर की गांव के छोटू और रविंद्र के साथ पहले तो शराब को लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ। बात इतना आगे बढ़ गई कि दोनों के बीच हाथापाई भी हुई। थोड़ी देर बाद छोटू और रविंद्र अपने घर की तरफ चले गए। वहीं रविंद्र के घर के बाहर नशे की हालत में शंकर पहुंचा और गालियां देने लगा। इसी बात पर एक बार फिर से विवाद शुरू हो गया। दोनों भाइयों ने पहले तो शंकर को मारा, इसके बाद शंकर को मारते मारते ईंट भट्टे पर ले गए और वहां पर शंकर के सिर पर ईंट से जोरदार वार किए और वहीं शंकर लहूलुहान हो गया। जैसे इन दोनों भाइयों ने देखा कि शंकर के सिर से खून बह रहा है तो मौके से फरार हो गए। सिर पर चोट लगने से हुई शंकर की मौत। शंकर के सिर पर गहरी चोट आई थी। वो इस हालत में नहीं था कि घर तक जा सके या किसी को कुछ बोल सके। थोड़ी देर में शंकर की मौत हो जाती है। छोटू और रविंद्र को लगा कि चोट लगने से शंकर केवल बेहोश हुआ है। वो अपने घर जाकर सो जाते हैं। लेकिन जब दूसरे दिन सवेरा हुआ तो पता चला कि शंकर की मौत हो चुकी है। फिर क्या, दोनों के हाथ पांव फूल गए। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर खून से सना पत्थर और कुछ कपड़े बरामद किए हैं जो शंकर के थे, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। दिन भर की सारी खबरों के साथ हमारी टीम समय समय पर आपके साथ उपस्थित होती रहेगी। हर अपडेट के साथ उपस्थित होगी, चाहे वो इंटरनेशनल हो, चाहे नेशनल हो, चाहे स्टेट लेवल की खबर हो। आज इन्हीं सारी खबरों के साथ हमें इजाज़त दीजिए। हमारी टीम अपडेट के साथ कुछ ही समय में आपके सामने उपस्थित होगी। फिलहाल अभी के लिए नमस्कार।